यूपी में सभी ग्राम पंचायतों को जनवरी-फरवरी 2026 में ही नया ग्राम प्रधान मिल सकते हैं। इसके लिए विभागीय तैयारी भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इसी साल दिसंबर 2025 के अंत तक पंचायत चुनाव कराने के लिए पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा को जानकारी भी दे चुके हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है। सभी राजनीतिक दलों ने भी यूपी पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं एनडीए की सहयोगी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीकानेर में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान की हर आतंकी हरकत का भारत कड़ा जवाब देगा। उन्होंने 26,000 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा की और करणी माता मंदिर में पूजा की। मोदी ने कहा, दुनिया की कोई ताकत हमें संकल्प से डिगा नहीं सकती, पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार एक बार फिर चर्चा में है। राज्य में लंबे समय तक दबदबा रखने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी जिस हाल में है, उद्धव ठाकरे ने तो कभी कल्पना नहीं की होगी। कभी सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले उद्धव ठाकरे राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहते हैं न मरता क्या नहीं करता। अब यही हाल उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का है। हलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से शशि थरूर लगातार मोदी सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी द्वारा इशारों में समझाने के बाद भी थरूर ने अपनी बात को सार्वजनिक रूप से रखना जारी रखा। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने भी मोदी सरकार के फैसले की तारीफ की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी करीब 2 साल का वक्त है। इससे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने विधायकों के 5 साल का ऑडिट कराना शुरू कर दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी जमीन पर अपने नेताओं को तैयार कर रही है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टिकट बुकिंग के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 1 नवंबर 2024 से लागू होने वाले इन नए नियमों का उद्देश्य यात्रियों के लिए यात्रा की योजना बनाना आसान करना और टिकट की कालाबाजारी पर लगाम लगाना है। हर 10 साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन को महंगाई के अनुसार संशोधित करने के लिए नया वेतन आयोग गठित करती है। साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिला। अब 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है और इसके लागू होने की संभावित तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को राज्य की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 1.93 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए हाल ही में जारी विज्ञापन महज एक राजनीतिक जुमला है। यह 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी को महंगा पड़ेगा। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वे पूरा कर लिया गया है। जल्द ही लोगों को लाभ मिलेगा। इस बार कुल 59,443 आवास का सर्वे किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कांग्रेस भी अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब कांग्रेस की ओर से भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और सम्मान को देश भर में जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए जय हिंद सभाएं शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी भले ही 2 साल का समय है, लेकिन इसे लेकर दावे और वार पलटवार जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी उसी रणनीति पर काम करते हुए भाजपा को पछाड़ने के दावे कर रही है। बीती 21 मई को ग्राम सभा नरवर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 4 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई और कई अन्य लोग के गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की सूचना के बाद यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पीड़ित परिवारों का दर्द बांटा और कहा कि अत्यंत पीड़ादायक घटना घटित हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध बेलगाम हो चुका है और बीजेपी सरकार का जीरो टॉलरेंस का दावा पूरी तरह जीरो साबित हुआ है।